हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। लोग अपनी तरह से अपने अकीदे के हिसाब से मुल्क का नाम बताते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को मुल्क में आईन नाफिज हुआ तो हमारे आईन के पहले आर्टिकल की पहली लाइन कहती है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस लाइन में भारत और इंडिया दोनों नामों का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजों में यही आर्टिकल कुछ इस तरह से शुरू होता है, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो कि भारत है, मतलब भारतीय आईन के हिसाब से हमारे मुल्क के दो सरकारी नाम हैं, इंडिया और भारत। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मुल्क के सरकारी दफ्तरों में आपको इंडिया और भारत दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे। आपके पासपोर्ट पर भी साफ साफ लिखा होता है, भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी यहाँ भी इंडिया और भारत लफ्ज साथ साथ आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इंडिया लफ्ज को लेकर वक्त वक्त पर तब्दीली की मांग उठती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया लफ्ज को गुलामी की निशानी बताया जा रहा है, खासकर जब ऑपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया रखा गया है। बीजेपी लीडरान ने इंडिया लफ्ज को लेकर मुहिम छेड़ रखी है। इसे गुलामी की निशानी बताया जा रहा है। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। बवाल तो तब शुरू हुआ जब G20 के दौरान प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़द होने वाले डिनर का दावतनामा वायरल हुआ। इस खत को देखिए। अब तक आपने इस तरह के खत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखा होगा, लेकिन इसमें साफ और बोल्ड लफ्जों में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बवाल मचना तय था। मोर्चा कांग्रेस की ओर से संभाला जयराम रमेश ने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, तो ये खबर वाकई सच है। प्रेसिडेंट हाउस ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए नॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर दावतनामा भेजा है। अब आइन में आर्टिकल 1 हो सकता है, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर ही हमला हो रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया था, जबकि भारत लफ्ज हमारी तहजीब की निशानी है। भारत जिस संविधान के अंतर्गत हम सब आते हैं, जिसकी शपथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, उसमें पहला ही जो पंक्ति है इंडिया, वो कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। दरअसल इंडिया या फिर भारत, इसे जानने के लिए आपको तारीख के पन्नों को भी पलटना पड़ेगा। हिस्टोरियन के मुताबिक 17 सितंबर 1949 को जब आइन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आइन असेंबली के सामने पहले आर्टिकल का ड्राफ्ट लेकर पहुंचे, तो वो चाहते थे कि इसे आधे घंटे के अंदर पास कर दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन ऐसी थी जिस पर तनाजा हो गया, और वो लाइन थी, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर इंडिया और भारत लफ्ज पर 2 दिन तक बहस चलती रही। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन इंडिया और भारत दोनों ही नाम चल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया नाम चर्चा में बना हुआ है, या फिर ये कहें कि ये लफ्ज हिंदुस्तान मुखालिफ और गुलामी की निशानी लगने लगे हैं। हुकूमत की ओर से 18 से 22 सितंबर के बीच पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। जराये की माने तो सरकार पार्लियामेंट में आइन से इंडिया लफ्ज हटाने की तजवीज पेश कर सकती है। लिहाजा इंडिया इत्तेहाद के लीडर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी हमारे इत्तेहाद से डरकर मुल्क का नाम बदलना चाहती है। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। अब असम के सीएम का एक ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लफ्ज का इस्तेमाल किया है।
बीजेपी लगातार गुलामी की निशानी को हटाने की बात करती आई है, चाहे वो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की बात हो या फिर दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन करना हो। और अब चर्चा इंडिया की है, जिसे भारत करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।